हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम से वीडियो टाइम टू टाइम आ जाए आप लोगों के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो एपिसोड है वो एक शायरी से शुरू करते हैं। जब जब हूं मैं बाबा हारा, जब जब हूं मैं बाबा हारा, श्याम तूने दिया सहारा। जब जब न मिला किनारा, श्याम तूने पार उतारा। जय श्री श्याम। हारे का सहारा, शीश का दानी, खाटू नरेश। अर्थात बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं खाटू नरेश की। जब पता ही चल गया है तो चलिए एक जयकारा बाबा के नाम का लगाते हैं। सच्चे मन से बोलना, जय खाटू नरेश की, जय श्याम बाबा की। और अगर सच में जयकारा लगाया है तो कमेंट बॉक्स में आप सबकी हाजिरी लग जानी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बाबा की कथा सुनाती हूँ। क्यों लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, विस्तार से बताती हूँ। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। कहते हैं इनकी कथा मात्र सुनने से ही खाटू श्याम का आशीर्वाद मिलता है। श्याम बाबा को पहले बर्बरिक नाम से जाना जाता था। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे और बचपन से ही वे बहुत वीर योद्धा थे। युद्ध काल की शिक्षा उन्होंने अपनी मां से प्राप्त करी थी। बर्बरिक ने शिवजी की घोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न करके 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। ये 3 बाण तीनों लोकों को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी। उसके लिए उन्होंने अग्नि देवता की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उस धनुष को प्राप्त किया। उस वक्त महाभारत का युद्ध कौरवों व पांडवों के बीच चल रहा था और इस युद्ध की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। जब महाभारत होने की खबर बर्बरिक को हुई तब उन्होंने अपनी मां से यह युद्ध लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी मां से आज्ञा मांगी। उनकी मां जानती थी कि युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हो रहा है और कौरवों के पास विशालकाय सेना है, जिससे युद्ध में उनका पलड़ा पांडवों से भारी है। यही सोचकर उन्होंने बर्बरिक से कहा, तुम युद्ध क्यों लड़ना चाहते हो? बर्बरिक ने युद्ध लड़ने की इच्छा जताई। तब मां ने बर्बरिक से एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, तुम युद्ध में उनकी तरफ से लड़ोगे जो हार रहा होगा। तुम्हें हारे का सहारा बनना होगा, वचन दो। बर्बरिक ने ऐसा ही वचन दिया। वचन मां को दिया और उन्होंने अपने नीले घोड़े पर युद्ध के लिए निकल गए। अंतर्यामी श्री कृष्ण को यह सभी बातें दिख रही थी और वे चिंतित हो गए, क्योंकि उस वक्त युद्ध में पांडवों की जीत की ओर जा रहे थे और ऐसे में बर्बरिक का कौरवों के साथ मिलकर लड़ना पूरे युद्ध का नजारा बदल सकता था। कृष्ण जी ने बर्बरिक को रोकने की योजना बनाई और ब्राह्मण रूप धारण किया और बर्बरिक को रास्ते में ही रोक दिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक जी ने सहजता से बताया कि वह महाभारत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ब्राह्मण हंसने लगे और बोले, बालक, यह युद्ध आसान नहीं है। बर्बरिक बोले, देखो मेरे ये 3 बाण देखो, ये बाण अभेद्य हैं। पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए केवल एक ही बाण काफी है और यह बाण भी अपना कार्य करके मेरे तरकश में वापस आ जाएगा। बर्बरिक की बात सुनकर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने उस बाण का चमत्कार देखने की इच्छा जताई। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वह बाण वास्तव में चमत्कारी है तो इस पीपल के पेड़ को ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि यदि यह बाण वास्तव में चमत्कारी है तो इस पीपल के बने पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बार में भेद के दिखाओ, जो नीचे गिरे हैं वो भी। ब्राह्मण की बात सुनकर बर्बरिक ने बाण चलाया। पलक झपकते ही बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया और इसके बाद बाण कृष्ण जी के इर्द गिर्द घूमने लगा। क्योंकि ब्राह्मण बलि श्री कृष्ण ने
अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा रखा था। बर्बरिक ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वह उस पत्ते को छोड़ दें, अन्यथा यह बाण उनकी जान भी ले सकता है या उनको हानि भी पहुंचा सकता है। तभी श्री कृष्ण जी समझ गए कि यह बाण शिव जी का वरदान है और इसे भेदना असंभव है। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से पूछा कि वे इस युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। तब तुरंत ही बर्बरिक ने जवाब दिया कि माँ के वचनानुसार मैं हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ूंगा, यही अटल सत्य है। तब बर्बरिक की बात सुनकर ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि मैं तुमसे कुछ दान रूप में मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर बर्बरिक बोला, आप मांगिए, जो मेरे सामर्थ्य में होगा मैं आपको जरूर दूंगा, ऐसे मैं आपको वचन देता हूँ। अगले ही क्षण ब्राह्मण बड़े श्री कृष्ण ने दान के रूप में उनसे उनका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए तो बर्बरिक सोच में पड़ गए, मगर अगले ही क्षण उन्हें अपना वचन याद आया, परंतु वो ये भी समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने भव्य रूप के दर्शन दिए। बर्बरिक ने आखिरी इच्छा के रूप में श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि वह इस युद्ध को पूरा देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने सहर्ष उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और अगले ही क्षण बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को सौंप दिया। और वो दिन फागुन माह की द्वादशी का दिन था। भगवान के वचन अनुसार उनका शीश एक युद्ध भूमि के समीप पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया। वहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों के बीच कुछ कहासुनी हुई। वे श्री कृष्ण जी के पास गए और उनसे पूछा कि पूरे युद्ध में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ युद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसका सही उत्तर तो एक ही प्राणी दे सकता है। और वो श्री कृष्ण जी सभी पांडवों को बर्बरिक के शीश के पास ले गए। अब पांडवों ने बर्बरिक से पूछा कि तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ उनमें सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन रहा। बिना झिझक के बर्बरिक ने कहा, श्री कृष्ण जी। उन्होंने कहा कि उन्हें चारों तरफ श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र ही कहा कि उन्हें चारों तरफ श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की ही झलक दिखाई दे रही थी। दुश्मनों का नाश कर रहा था उनका सुदर्शन चक्र। तब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को उसके महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम आगे चलकर मेरे नाम से यानी श्याम नाम से जाने जाओगे। कलयुग में हारे का सहारा बनने का सामर्थ्य केवल तुम में ही है। तुमने अपना शीश मुझे दान रूप में दिया, इसलिए भक्त तुम्हें शीश के दानी के रूप में भी पूजेंगे। माँ के वचनानुसार तुम ही कलयुग में हारे का सहारा कहलाओगे। जो तुम्हारी सच्चे मन से भक्ति करेगा वो तुम्हारा आशीष जरूर पाएगा। अब कलयुग में खाटू जी का मंदिर कैसे बना, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। और आपको महाभारत की यह कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि सच में अच्छी लगी हो तो एक जयकारा बाबा के नाम का ज़रूर लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी एक नई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा का धड़ और शीश कहाँ विराजमान है। चलिए चलती